नमस्ते मित्रों, ओशो जगत में आपका स्वागत है। मित्रों, हम सारे विचारों से नहीं चलते। हम जैसे विचार करते हैं वैसे बनते हैं, लेकिन हम विचार से ज़्यादा हम भाव से चलते हैं। क्योंकि विचार तो हमारे अंदर बहुत आते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही विचार पे हम चलते हैं, बाकी कुछ विचार हम छोड़ देते हैं। तो हम भाव का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कई बार ऐसा होता है, बोलते कुछ हैं, विचार कुछ करते हैं और भाव कुछ और होता है हमारा। थोड़ी गहरी बात है। तो भाव यानी हम मैत्री साधे हैं। मैत्री मतलब हम कहीं नदी किनारे जाएं तो उनके पास मैत्री भेजें अपनी। हम कहीं पेड़ के पास जाएं तो पेड़ के पास अपनी मैत्री भेजें। क्योंकि मनुष्य के पास भेजना थोड़ा कठिन होगी और प्रकृति के पास भेजना सरल होगी, क्योंकि वो हमें कुछ कहते नहीं है। तो मित्रों, जैसे सुबह सूर्य उदय होता है तो सूर्य को नमस्कार करते थे पहले लोग कि आप आए हो, हमें प्रकाश दे रहे हो, हमें रोशनी दे रहे हो, हमें स्वास्थ्य दे रहे हो, हमारे पर आपकी बड़ी अनुकंपा है। हम सूर्यदेव का धन्यवाद करते हैं। हम नदी को भी माँ कह के संबोधित करते हैं, धरती को माँ कहते हैं, और पेड़ पौधों से भी हम प्रेम करते हैं, पशु पक्षियों से भी हम प्रेम करते हैं। तो हमारा भाव शुद्ध होगा। अगर हमें किसी ने थोड़ा अच्छा कह दिया तो हम खुश हो गए, किसी ने हमें कुछ बुरा कह दिया तो हम दुखी हो गए, तो ये हमारा भाव शुद्ध नहीं है। भाव शुद्ध तभी माना जाएगा हमारा कोई अच्छा कहे या बुरा कहे, लेकिन अपने को उसमें प्रभावित ना करें। अपने को उसमें निंदा में दुखी हो गए या किसी ने स्तुति कर दी, प्रशंसा कर दी तो उसमें सुखी हो गए, ऐसा नहीं। इन दोनों से ऊपर उठें और देखें बस। तो सबके प्रति प्रेम भाव हो। और मान लो किसी को ठोकर भी लग जाए तो क्षमा याचना कर रहे हैं। पत्थर से भी अगर हम टकरा जाते तो पत्थर से भी माफ़ी मांग लें। ओशो तो यही कहते थे कि अगर पत्थर भी तुम्हें रास्ते में ऐसे मिल जाता तो उसको भी उठा के साइड में रख दो, ताकि किसी अनजान को ठोकर ना लग जाए। ये प्रेम है। और हर किसी के प्रति प्रेम भाव हो हमारे अंदर, लेकिन एक बात ऐसा नहीं कि हम साधारण जो प्रेम करते हैं स्त्री पुरुष, तो उसमें भी प्रेम में कितनी उड़ानें भरते हैं, कितने खुश हो जाते हैं, कितने आनंदित होते हैं। तो वो प्रेम तो ऊपर ऊपर है, वासना वाला है। लेकिन जो आंतरिक प्रेम होगा तो सोचो ये कितना आनंदित होगा, कितना जीवन को रूपांतरण करने वाला होगा। उसमें सच में ही मिठास आएगा। उसमें फिर अंदर ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध नहीं रह जाएगा। तो वो सच में अंदर से प्रेम होगा। उसमें कुछ बदले की भावना नहीं होगी। उस प्रेम में ही असली प्रेम होगा। बाकी तो कोई भी दुश्मन है, कभी मित्र है। जैसे रात दिन है, ऐसे ही शत्रु है, मित्र है। मतलब कि हर चीज का हर चीज का मतलब दो भाव हैं, दो चीजें हैं। जैसे कि रात दिन, सुबह शाम, ऐसे ही क्रोध, करुणा, क्षमा, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब से बाहर निकलें और भाव क्या चीज़ है इसको समझें, भाव को शुद्ध करें। और ये भी ध्यान के माध्यम से होगा, क्योंकि ध्यान हमें
अंदर गहरा ले जाएगा, तभी हमारे अंदर रूपांतरण आएगा। वो भाव जब हमारे अंदर आएंगे अंदर, तो वो अंदर से उठेगा, और जो घृणा है, जो अशुद्ध भाव है, वो बाहर से हमारे अंदर प्रवेश करता है, और शुद्ध भाव है वो अंदर से भीतर से आएगा। उसी को भाव कहा है। वो भाव हमें परमात्मा से मिला देते हैं। आपने भजन भी सुना होगा, भाव का भूखा हूँ मैं और नहीं कुछ में चाहिए। तो प्रभु तो भाव के भूखे हैं। वो नहीं देखते तुमने कितनी गलतियां करी, कितनी अच्छाइयां करी, कितनी बुराई करी। प्रभु तो सिर्फ भाव के भूखे हैं, सिर्फ भाव से प्रश्न हो जाते हैं, आपका भाव कैसा है भीतर। अब कई बार आपने देखा होगा, बाहर तो लोग पूजा कर रहे हैं, अंदर कुछ और है। तो घंटी बजाने से, अगरबत्ती चलाने से कुछ नहीं होता। अंतर्मन से भक्ति हो, अंतर्मन मन से पूजा हो, उसको अगर आप नहीं भी पूजा कर रहे, भाव शुद्ध है, विचार शुद्ध है, घृणा नहीं है, प्रेम भाव है, तो वही भक्ति है, वही प्रभु से मिलाने का रास्ता है, वही प्रभु की पूजा है। आप स्वयं प्रभु हो, वही आपका शरीर चलता फिरता मंदिर है। तो उस भाव को जाने, भाव को शुद्ध करें, अपना प्रेम भेजिए प्रकृति को, और उस प्रकृति को जो भी आप दोगे लौट के आएगा। जैसे हम कुएं में आवाज मारते हैं, तो कभी मार के देखिए, अगर कहीं गांव में जाते हैं, कहीं कुआं मिल जाता है, तो आपको इक्वल बिल्कुल वही आवाज आएगी। पहाड़ों में आप आवाज मारेंगे, जो भी आप देंगे वही लौट के आता है। इसलिए आप खूब प्रेम भेजिए प्रकृति को, और वो 1000 गुना लौट के आएगी, और जीवन एक आनंद और उत्साह से भर जाएगा। धन्यवाद मित्रों।